हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2x माइनस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। द्विघात बहुपद पी एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हम निकालेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। चलिए प्रश्न में दिए गए, जहाँ पर हम a है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक, c है अचर पद। चलिए प्रश्न में दिए गए बहुपद को देखते हैं। p ऑफ x दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 12, ये एक है। बहुपद की ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर हमें abc का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a बराबर आएगा हमारा 1, b बराबर आएगा माइनस का अंडर रूट 2, c बराबर आएगा माइनस का 12। चूंकि हमें द्विघात सूत्र के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, तो हम यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी निकाल लेते हैं। तो आएगा माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस का 12, अर्थात 2 माइनस का वर्ग करने पर आएगा प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग करने पर आएगा 2। 12 गुना 4 करेंगे 48, ऋण का चिन्ह माइनस 12 के साथ है, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा 48। 2 प्लस 48 हो जाएगा 50, अर्थात हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 50। अब हम x का मान निकालेंगे द्विघात सूत्र से। x मतलब शून्यक होंगे, तो ये हमारे शून्यक कहलाते हैं। क्योंकि प्लस और माइनस दो चिन्ह इसमें यूज किए गए, प्लस का चिन्ह लेने पर एक शून्यक प्राप्त होगा और माइनस का चिन्ह लेने पर दूसरा शून्यक हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम x का मान निकालते हैं। x बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस बी, सूत्र में मान रखेंगे तो माइनस माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया अभी हल करने पर 50, तो यहाँ रख देंगे 50 भाग 2a। a का मान हो जाएगा आपका 1, 2 गुना 1। हल करेंगे, हल करने पर आएगा अंडर रूट 2 प्लस माइनस 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 2 भाग 2। आगे हल करेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस माइनस 5, 25 का वर्गमूल होगा 5 अंडर रूट 2 भाग 2। वापस से एक बार हम लिखते हैं इसको। अब यहाँ से हम x का एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो एक बार धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 भाग 2, और ऋण चिन्ह लेने पर आएगा अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 2 भाग 2। यहाँ से हम हल करेंगे तो x बराबर प्राप्त होगा 6 अंडर रूट 2 भाग 2, अर्थात x बराबर 2 से 6 जाएगा 3 बार, 3 अंडर रूट 2। इधर से हम हल करेंगे, x बराबर होगा माइनस 4 अंडर रूट 2 भाग 2, 2 से 2 4 दो बार जाएगा, तो x बराबर आएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2। तो हमें दिए गए बहुपद को द्विघात सूत्र से हल करने पर x के दो मान प्राप्त हुए हैं, x बराबर 3 अंडर रूट 2 और x बराबर माइनस 2 अंडर रूट 2। तो हमारे दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे 3 अंडर रूट 2 व माइनस 2 अंडर रूट 2। हमें यही ज्ञात करना था प्रश्न के अनुसार। तो हमारे ये दिए गए बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। हम इस प्रश्न को अन्य विधि से भी हल कर सकते हैं। हमें पता है द्वितीय विधि से हम प्रश्न को हल करें तो हमें पता है मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक भाग एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल होता है
मूल यदि हम दिए गए बहुपद के मूल यदि अल्फा तथा बीटा माना मूल जिन्हें हम शून्य बोलते हैं, शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो मूलों का योग हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए अर्थात अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल हो जाएगा सी बटे ए अर्थात अचर पद भाग एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। हमें ज्ञात करना है दोनों शून्य, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? दिए गए प्रश्न से हम अल्फा प्लस बीटा का मान रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस अंडर रूट 2 भाग 1 अर्थात हल करने पाया अंडर रूट 2, और अल्फा बीटा का मान आ जाएगा सी बटे ए अर्थात हम सी का मान रखेंगे माइनस का 12, ए का मान हो जाएगा 1 तो माइनस 12 भाग 1 अर्थात माइनस 12। चूंकि हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का वर्ग होता है अल्फा प्लस बीटा का वर्ग माइनस 4 अल्फा बीटा, तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान यहाँ रखेंगे, तो इसलिए अल्फा माइनस बीटा का वर्ग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वर्ग हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 4, अल्फा बीटा का मान आया माइनस का 12, रूट 2 को वर्ग करेंगे हो जाएगा 2, 12 गुना 4 करने पाएगा 48, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आया 50। अल्फा माइनस बीटा का वर्ग आया 50, तो अल्फा माइनस बीटा आएगा वर्गमूल लेने पर अंडर रूट 50 अर्थात अल्फा माइनस बीटा आ गया हमारा 5 अंडर रूट 2। ये हमारा समीकरण 3। हमें पता है समीकरण 1 है अल्फा प्लस बीटा, अभी देखा हमने अल्फा प्लस बीटा आया अंडर रूट 2, इसको यदि हम समीकरण 1 दे दें, इसको हम समीकरण 2 नाम दे दें, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है अंडर रूट 2, तो यहाँ रखेंगे अंडर रूट 2, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर आएगा 6 अंडर रूट 2, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। हमें यही एक शून्य का मान हमें प्राप्त हुआ 3 अंडर रूट 2। अल्फा का मान किसी भी एक समीकरण रखेंगे तो अल्फा समीकरण 1 से हम निकालेंगे, समीकरण 1 से हम हल करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 प्लस बीटा बराबर अंडर रूट 2, हल करने पे आएगा बीटा बराबर अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 अर्थात बीटा बराबर आया माइनस 2 अंडर रूट 2, तो हमारा दूसरा शून्य आ गया माइनस 2 अंडर रूट 2। तो हम लिख सकते हैं दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा क्रमशः 3 अंडर रूट 2 व माइनस 2 अंडर रूट 2 हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को दो विधियों से हल किया, एक मुख्य अवधारणा के आधार पर द्विघात सूत्र से हल किया एवं शून्यक प्राप्त हुए, जो हमें प्राप्त हुए 3 अंडर रूट 2 एवं माइनस 2 अंडर रूट 2। द्वितीय विधि से भी हमने हल किया, जहां हमने मूल तथा गुणांकों के बीच का संबंध के द्वारा हमने इसको हल किया एवं वहां से भी हमने शून्यक प्राप्त किए 3 अंडर रूट 2 और माइनस 2 अंडर रूट 2। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।